हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवजी यादव और ओशन नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस के टाइप के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी मैं सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस के टाइप का वीडियो एक ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, ठीक है ना, जो कि पार्ट 1 है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक सेंटेंस के टाइप के बारे में, काइंड्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस? The meaning of interrogative sentence is प्रश्नवाचक वाक्य। The meaning of interrogative sentence is प्रश्नवाचक वाक्य। Interrogative sentence। Interrogative sentence। Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य। What is definition of interrogative sentence? The definition of interrogative sentence: the interrogative sentence which is used to ask question, ask question, or the sentence which is used to inquire about something or someone is called interrogative sentence. The sentence which is used to ask question is called interrogative sentence, or the sentence which is used to inquire something about something or someone is called interrogative sentence। यानी कि ऐसे वाक्य जो कि किसी के विषय में इंक्वायरी करने, पूछताछ करने के लिए, ठीक है ना, किसी के विषय में कुछ जानने के लिए, कुछ पूछताछ करने के लिए यदि प्रयोग किया जाता है तो हम उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे यहाँ पे, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है इसका यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा टाइप इसका है WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन का डिफिनेशन क्या होता है? द इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। द इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। The interrogative sentence which answer can be given in yes no form is called yes no type question। yes no type question, ओके। यानी कि वह इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो टाइप
के रूप में दे सकते हैं, यस नो के फॉर्म में दे सकते हैं, वह यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आर यू ए ब्लाइंड मैन? आर यू ए ब्लाइंड मैन? क्या आप अंधा व्यक्ति हैं? ठीक है ना, क्या आप अंधा व्यक्ति हैं? ठीक है, यानी आर यू ए ब्लाइंड मैन, क्या आप अंधा व्यक्ति हैं? ठीक है, आर यू ए ब्लाइंड मैन, क्या आप अंधा व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कि यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन मार्क तो दोनों तरह के दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इज सी माई मदर? क्या वह मेरी माँ है? इज सी माई मदर? क्या वह मेरी माँ है? ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वह यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, और उसका आंसर हम रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं। एम आई ए इंजीनियर? एम आई एन इंजीनियर? क्या मैं एक इंजीनियर हूँ? क्या मैं एक इंजीनियर हूँ? तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो यह यस नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो होता है अगला टाइप WH टाइप क्वेश्चन होता है। WH टाइप का क्वेश्चन का देखेंगे, WH टाइप क्वेश्चन जो दूसरा है, WH टाइप क्वेश्चन का एग्जांपल देखेंगे और डिफिनीशन भी देखेंगे। द इंटरोगेटिव सेंटेंस which answer cannot be given in yes or no form is called WH type question. The interrogative sentence which answer cannot be given in yes no form is called WH type question. ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं। The interrogative sentence which reply can't be given in yes no form. Yes no form but full sentence, ठीक है ना, is called WH type question. WH type question. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं उसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे पूछा जाए क्वेश्चन कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, हमें स्थान बताना पड़ेगा कि मैं बनारस जा रहा हूँ, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा और फुल सेंटेंस में देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। हु आर यू, ठीक है, यदि क्वेश्चन किया जाए कि हु आर यू, आप कौन है, तो आंसर यस नो टाइप में नहीं दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे,
वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं। ठीक है। तीसरा एग्जांपल देख लेंगे, वाई आर दे बीटिंग हिम, बीटिंग हिम, वाई आर दे बीटिंग हिम, वे लोग क्यों उसे पीट रहे हैं। वाई आर दे बीटिंग हिम, वे लोग उसे क्यों पीट रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है, WH टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। ध्यान देंगे यहाँ पे भी WH टाइप में सबसे पहले क्या आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले इसमें आता है और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उससे पहले नहीं आता है। जबकि यस नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। तो ये WH टाइप क्वेश्चन है। और कुछ ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम देख ले रहे हैं। ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, इंटरोगेटिव वर्ड जो कि जिसका मीनिंग हम यदि अच्छे से नहीं समझते हैं या जानते हैं तो यूज करने में दिक्कत आता है। ठीक है ना। तो उसे हम देख लेते हैं, सम इंटरोगेटिव वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड। सम इंटरोगेटिव वर्ड्स। यहाँ देखेंगे कुछ इंटरोगेटिव वर्ड, जैसे हु मीन्स क्या होता है, हु का मीनिंग्स क्या होता है, तो हु मीन्स कौन होता है या किसे होता है। ठीक है ना। कौन या किसे। ठीक है ना। और इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। या कभी कभी ये प्रोनाउन में क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे अगला है वर्ड वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग। ठीक है ना। तीसरा है वाई। वाई मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स क्यों। वेन, वेन मीन्स कब, कब यानी समय। ठीक है ना। समय पूछ रहा है, ये समय को बता रहा है। वाई रीजन, वाई क्या होता है, रीजन, रीजन के लिए यूज किया जाता है। और वेयर का यूज कहाँ करते हैं, प्लेस के लिए। वेयर का यूज प्लेस के लिए करते हैं, स्थान बताने के लिए। ठीक है ना। और वेन का यूज होता है टाइम बताने के लिए। ठीक है ना। टाइम बताने के लिए वेन का यूज होता है। और हु का यूज बताए हैं कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है ना। उसके बाद हो गया हाउ। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे, कैसे मतलब तरीका बताने के लिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक्शन करने का, एक्शन होने का, घटना घटने का तरीका बताते हैं, तरीका। ठीक है ना। एक्शन कैसे घटा है, उसका तरीका क्या है, वे क्या है, उसका तरीका क्या है, वो बताने के लिए। ठीक है ना। घटना घटने का तरीका क्या है। ठीक है। उसके बाद होता है whom। whom मीन्स होता है किसको या किसे। whom मीन्स होता है किसको या किसे। whose, whose मीन्स होता है किसका, किसका या किसकी। ठीक है। किसका या किसकी। ठीक है ना। फ्रॉम वेन, कब से, कब से। वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम मीन्स कहां से। वेयर फ्रॉम मीन्स क्या होता है, कहां से। हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स कितने। हाउ मेनी यहां पे कितने या कितना।
कितना या कितने, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर संख्या पूछ रहा है कि कितने लोग, ठीक है ना, कितने लोग या कितनी वस्तुएं, ठीक है ना। उसके बाद होता है हाउ मच। हाउ मच मीन्स होता है कितना या कितने, ये इसका भी मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मैनी, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या होता है कि एक जो होता है नंबर को बताता है और नंबर के बारे में पूछता है, ठीक है ना, इंक्वायरी लेता है, और दूसरा वर्ड जो होता है हाउ मच वो क्वांटिटी के बारे में पूछता है, ठीक है ना। मात्रा, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, यानी मात्रा के बारे में पूछता है कि कितनी मात्रा में। तो इस तरह से मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड जो यूज किए जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में, इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और भी होते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू whom, किसके अनुसार, किसके अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू whom किसके अनुसार, विथ whom किसके साथ, ये सब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स को लिख दिया है, ठीक है ना, और आप इसको अच्छे तरह से अध्ययन कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ताकि आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करें, बोले, ठीक है ना, लिखे, तो उसमें इन सब का यूज कर सके, ठीक है ना। अब आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटरोगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस का मीनिंग हम बताए थे पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी मैं बता दे रहा हूँ। इंपरेटिव का मीनिंग होता है क्या, इंपरेटिव मीन्स होता है इंपरेटिव मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है ना। क्या होता है, इंपरेटिव मीन्स आज्ञा सूचक, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। What is the meaning of imperative sentence? The meaning of imperative sentence is आज्ञा सूचक वाक्य। What is definition of imperative sentence? Imperative sentence का definition देख लेंगे। This types of sentence express command यानी आदेश, ऑर्डर भी कर सकते हैं, कमांड, ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, सजेशन, एडवाइस, ठीक है ना, etc. This type of sentence express command, order, request, suggestion, advice, etc. ओके, यानी इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं क्या करते हैं, आदेश देते हैं, ठीक है ना, आदेश देने वाले सेंटेंस होते हैं, निवेदन करने वाले, सुझाव देने वाले, ठीक है ना, परामर्श देने वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। और इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस लिख लेंगे यहाँ पे, इंपरेटिव सेंटेंस generally
स्टार्ट विथ स्टार्ट बाय वर्ब। वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ध्यान दें यहाँ पे वही वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब से जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, होता तो है लेकिन हिडन होता है, यानी छिपा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं यहाँ पे, जैसे होता है स्टैंड अप, बोलते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके भी अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। स्टैंड अप, स्टैंड अप मींस होता है खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर है। क्या है ये, ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि खड़े हो जाओ। दूसरा सेंटेंस है शट द डोर। शट द डोर यानी दरवाजा बंद कर दो, ठीक है ना। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑर्डर है, ठीक है ना। ऐसे भी और सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला से, जैसे प्लीज टेल मी द वे टू स्टेशन। प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। कृपया मुझे, ये रिक्वेस्ट है, ध्यान देंगे कि कृपया मुझे स्टेशन का रास्ता बताइए, ठीक है ना। कृपया मुझे स्टेशन का रास्ता बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही और भी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे और होता है रीड दिस बुक। रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो, ठीक है ना। ये भी क्या है, ऑर्डर है। ये भी क्या है, ऑर्डर है। हेल्प द पुअर।